नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, एक तो आप सबको जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मित्रों, आज का मुद्दा है कि झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए, जनहित के मुद्दे उठाने वाला चाहिए। आज बात इसी पर होगी कि हमारा हौसला बढ़ा है जब से जन दबाव में, जन भावनाओं के दबाव में सरकारें झुकी और आपकी बात मानी। अब हमें इसको पॉजिटिव लेना है, हमें इसका सार्थक इस्तेमाल करना है। ओंकार राजी को नमस्कार। सार्थक इस्तेमाल की मतलब ऐसा ना हो कि बंदर के हाथ में उस तरह पड़ गया तो अपना चेहरा ही काट ले, नहीं, उसका सार्थक इस्तेमाल। देखिए कितना पॉजिटिव हुआ है। वो बेशक कई लोग कह रहे हैं कि अगर बिहार में चुनाव सर पे नहीं होता तो इतना जल्दी नीतीश कुमार रिकमेंडेशन नहीं करते, और नीतीश कुमार कर भी देते तो मोदी जी इतनी जल्दी त्वरित एक्शन नहीं लेते। और ये कुछ सत्य भी हो रहा है, क्योंकि हमने जो फेरिस्त देखा है सीबीआई का रिकमेंडेशन और अभी उस पर काम ना शुरू होना, उससे ये आशंका को बल मिलता है कि शायद में भी कि चुनाव कारण हो। बट मैं ये मानता हूँ कि ये चुनाव कारण नहीं है। अगर चुनाव कारण है तो मैं दुआ करूंगा कि हर आदमी के ऊपर चुनाव लटकने का तलवार लटकता रहे। जनहित ने आज एक बहुत बड़ा काम किया कि सरकारों को आपके मुद्दे के आगे मजबूर होना पड़ा, और सुशांत सिंह राजपूत का हत्या ये तो जांच बताएगी। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि हत्या है, क्योंकि जो चीज़ें अब उसमें से निकल के आ रही हैं ना, वो सब बहुत ही परेशानी वाली है। वो उनमें से बहुत कुछ अच्छा नहीं है। मतलब उसमें लग रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो वाकई क्या मतलब कुछ ऐसा है, क्योंकि कई सबूत ऐसे दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, वो मैं बाद में बात करूंगा। मैं अभी जनहित में बात करता हूं। तो मेरा ये मांग है कि क्यों ना हम सब लोग ये मांग करें कि भाई जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का हत्या की मांग सरकार ने मांगा और त्वरित एक्शन शुरू हो गया। सुशांत सिंह इस देश का स्टार था, युवा था, पूर्वांचली था। किसी भी आदमी के जान का कीमत नहीं लगाया जा सकता, और ना ही किसी के जान का कीमत किसी दूसरे से लगाया जा सकता है कि इसका जान इतना है, इसका जान इतना है। क्योंकि जीवन एक ही बार मिलती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, टाटा जी हो या टुनटुन जी हो, सबका जीवन एक बार में मिलता है। उनको दोबारा जीवन का मौका नहीं मिलेगा। जो 10, 20, 50, 100 साल, मतलब जितना दिन भी हो वो मतलब एक ही बार में है। और अगर एक ही बार में कुछ बढ़िया काम अगर नहीं करते हैं और वो देश को छोड़ जाते हैं, दुनिया को छोड़ जाते हैं, तो उनको ही अफसोस होगा कि यार जीवन हमको मिला तो हम कुछ नहीं कर पाए। तो जीवन का कोई मोल नहीं, जीवन का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर भी सरकारों के त्वरित एक्शन पर हम सब लोगों को तो एक बार तो विचार करने की जरूरत पड़ेगी ना कि भाई अगर एक्शन ए हुआ तो ये बी वाला क्यों नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ पालघर में उस नृशंस हत्या का, जो निहत्थे साधु संतों पर सैकड़ों हजारों की भीड़ टूट पड़ी और वहाँ पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने एक फायर करना छोड़ी, उसको हाथ पकड़ करके भीड़ के जिम्मे कर दिया। उसका प्रोटेस्ट भी नहीं कर सके, ये भी नहीं कर सकते यार छोड़ दो, साधु में पकड़ लिए गए। ये माना कि वो एक र्यूमर गांव में फैली होगी कि कोई बच्चा चोर आ रहा है, कोई चोर आ रहा है, हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन इसकी जांच तो हो ना। मतलब मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार क्या सोचती है। वो उस वक्त भी बोल दिया था कि ये र्यूमर फैला था, ऐसे जैसे पुलिस वाले जो वहाँ के पुलिस अफसर हैं उनको पहले से पता होगा कि सुधरिए, एक ना र्यूमर फैलेगा कि एक बच्चा चोर आ रहा है, दूसरे भीड़ आएगी और तीसरे साधुओं की हत्या हो जाएगी। आप बहुत परेशान मत होइएगा, ये र्यूमर है। मतलब ये मुझे हंसी आती है कि ऐसा सोच कैसे लेते हैं हमारे जननायक लोग, हमारे जननेता लोग, और पुलिस वाले स्पेशली। देखिए नेता तो बकवास करेंगे, उनको वोट लेना है, लेकिन हमारे पुलिस अफसर जिनको तनख्वाह लेना है, जनसेवा उनका काम है, इसी बात का वो वेतन पाते हैं। आपको उल जलूल और बेवकूफाना बात करने का अधिकार किसने दिया? सुशांत वाला केस में आने से पहले मैं उस वाला कहूंगा कि एक पुलिस वाला पहले दिन बोला, जैसे आया कि भाई कल ऐसा हत्या हो, क्या हुआ? नहीं, वो एक र्यूमर था बच्चा चोर का। उसी भैया मतलब उसने नहीं कहा कि मैं सोचूंगा, जांचूंगा, देखूंगा, पूछूंगा, बिन पूछे बिन जांचे कह दिया। उसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत वाला केस में दृष्टा पुलिस वाले ने पहले कह दिया कि आत्महत्या है। मतलब उस कम अकल इंसान ने ये भी कोशिश नहीं की, जो कि आज अब तो विद डॉक्यूमेंट आ गया है कि जिस बेड पर से जिस छत पे लटका हुआ है वो 6 फुट है और उसका लंबाई 5 फुट 11 इंची था। मतलब
से और उसके नीचे तक आने में 1 इंची में वो फंदा भी लगता, इतना बड़ा कपड़ा भी था जिसमें वो लटका हुआ था। तो कैसे फांसी लटका लिया? घर के अंदर कोई बाल्टी, मग, टेबल टेन कुछ भी नहीं था जिसे वो कूदता। लेकिन पुलिस वाले को पहले ही बताने में जल्दी थी कि नहीं उसने आत्महत्या कर लिया है, ये साफ साफ दिख रहा है। मेरे आज इसी बात पर मांग है, मेरा ये मांग जनता से है कि आप पाल घर के साथ साथ एक और मांग करें कि अगर अब तो सीबीआई जांच हो जाएगी, अगर इस सीबीआई जांच में हत्या निकल जाता है तो क्या उन 4 पुलिस वाले जो वहां पर गए हुए थे और जिन्होंने कहा था कि आत्महत्या है, उनको सस्पेंड डिसमिस करके जेल में मर्डर के केस में डाला जाएगा? सबूत 120 दिन में बुक होंगे? क्या साजिश रचने के धारा में बुक होंगे? वो सबूत मिटाने के जुर्म में 20 बुक होंगे? ऐसा 2-4 लोगों को अगर नहीं किया जाएगा तो यह उल जलूल और बेमतलब का बयान देने की पुलिसों की परंपरा खत्म नहीं होगी। मैं मानता हूं कि वो पुलिस वाला वहां के राजनीतिक दबाव में ये बयान दे रहा है, लेकिन पुलिस वाले की जब नौकरी जाएगी ना तो वो कहेगा कि सर देखिए, आपकी सरकार तो साल 6 महीने के लिए आज है, कल नहीं है, कोई क्या पता कि आप इसी सत्र में नहीं है, लेकिन हमारी नौकरी तो सर जब तक हम 62 साल का नहीं होंगे हमारा चलता रहेगा और हमारी अकाउंटेबिलिटी महाराष्ट्र सरकार के प्रति है। तो इसमें मैं क्या करूं? मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो ये बात होना चाहिए। मेरे भाई सुनील सिंह ने मुझे मार्गदर्शन दिया, सुनील जी को नमस्कार। सुनील भाई ने लिखा कि मुझे शक है कि सुशांत सिंह राजपूत का सच सामने आ पाएगा। अगर आना होगा तो चुनाव के पहले आ जाएगा, नहीं तो चुनाव के बाद सब शांत हो जाएंगे। सबसे पहले मीडिया और उसके बाद नेता शांत हो जाएंगे, ये पक्का है। सुनील भाई, हत्या आत्महत्या जैसे केस में सीबीआई का रिकॉर्ड 0 है, 0 फुल 0। मतलब आज तक सीबीआई के पास जो भी हत्या आत्महत्या का केस गया उसमें सीबीआई ने भी केस को सॉल्व नहीं किया आज तक। उससे ज्यादा स्टेट पुलिस का रिकॉर्ड ठीक है कि उन्होंने बहुत सारे मामले को सॉल्व किया है, सीबीआई का है, स्टेट सीआईडी का है, लेकिन सीबीआई का 0 है। आप जहां रहते हैं, मैं नोएडा में, उस बच्ची का नाम नहीं है, शायद ईश्वर उसका आत्मा को शांति दे, इतना मीडिया ने उसके आत्मा को इतना हत्या किया, वो एक बार मरी और मीडिया और भाषण देने वाले रोज रोज उसको मारे। जलवायु बिहार में वो लड़की, वो बच्ची का हत्या हुआ, आत्महत्या हुआ, वो तो सीधा मर्डर हुआ है ना। मर्डर कौन है ये खोजना है, तो उसमें तो कोई संदेह नहीं था क्योंकि वो तो काटा गया था उसके बॉडी को। 2 लाशें उसके साथ मिली थी। आज तक सीबीआई और स्टेट पुलिस बता ही नहीं पाई कि किसने मारा। उसमें भी एक डीआईजी साहब गए थे और जाते कह दिया था कि हत्यारा नहीं हो, भाग गया है, ये हत्या नहीं है, फलाना ढिमाका है, वो मारा उसको और मारा उसको, भाग। तो सुनील भाई, सीबीआई भी और कुछ भी कोई दूध की धुली ऐसा नहीं है। आपका ये कहना है कि चुनाव के पहले तो संभव नहीं है, क्योंकि अब तो लगता है कि सितंबर में चुनाव हो जाएगा। बिहार के नीतीश कुमार ने कहा है कि अब आपके पास अक्टूबर में काम करने का नहीं है, अब आप अगस्त तक काम करिए, सितंबर में तो आचार संहिता ला जाएगी, आपके पास समय नहीं, आप जाइए और धड़ाधड़ काम करिए, कुछ कमाइए चुनाव में, नहीं तो आप जनभावना कमाइए, लूटिए जनभावना को। कमाने से ज़्यादा बढ़िया होगा कि लूटिए जनभावना को, नहीं तो आप जीत नहीं पाएंगे, मुंह नहीं दिखा पाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार की परेशानी तो है ही है, क्योंकि कोरोना महामारी से लेकर के बाढ़ है, और इस सब में नीतीश कुमार, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी कोई महामारी होता है ना, जब भी कोई आपदा आती है ना, तो सुशासन बाबू का सुसु निकल जाता है, सिर्फ सासा रह जाता है और शोषा रह जाता है, और शोषेबाजी के सहारे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। जबकि आपका कंप्यूटर बेशक वो अस्पताल में हो, अभी भी उनके दिमाग का कोई मुकाबला नहीं है, अभी भी उनके चाल का कोई मुकाबला नहीं है। बिहार की राजनीति में वो एक स्तंभ है, वो कौन सा चाल सोच रहे हैं, अगला क्या चाल चल रहे हैं, वो वही जाने, उनसे आपका मुकाबला है। एनीवे, मैं बात अभी चुनाव पर नहीं, मैं जनमानस को कह रहा हूँ। और आप लोग दबाव बना रहे हैं ताकि पुलिस, देखिए अब क्या होगा इस टाइम, मैं जो समझ सकता हूं कि अगर इफ लगा रहा हूं, पक्का नहीं लगा रहा हूं, अगर रिया ने इसमें तनिक भी कहीं भी कोई संदेह, कहीं भी कुछ है, जो कि मुझे, देखिए मेरा अपना मानना है कि रिया इसमें चेहरा है। इतना बड़ा केस रिया ने नहीं किया है, वो कोई बहुत बड़ा आदमी है जो इसको केस को कर रहा है। इसके कारण है रिया के तरफ से जो वकील खड़ा हो रहे हैं ना, मैं उनको जानता हूं, मैं भी एक छोटा प्रोफेशनल होने के नाते, उनका इतिहास है कि वो हमेशा देशद्रोहियों का मुकदमा रहे, सलमान खान के उस केस में लड़े हैं, फलाना वाला का लड़े हैं, मतलब बड़े बड़े मुकदमे लड़ते हैं, 10 लाख 15 लाख रुपये प्रत्येक हियरिंग के लेते हैं वो आदमी। जैसे यहाँ कपिल सिब्बल साहब, राम जेठमलानी साहब हैं, ऐसे बड़े वकील हैं वो। जिस आदमी का सालाना इनकम 10-12 लाख हो, उसके एक हियरिंग में 10-12 लाख रुपया कहाँ से देती होगी, कहाँ से पैसा आ रहा है? उसके बाद उसके साथ जो बाउंसर घूम रहे हैं, उसके साथ सिक्योरिटी जो घूम रहे हैं, ये एक तरह से वो कैद में है। रिया कैद में है, पुलिस के कैद में ना हो, वो उस बड़े आदमी के कैद में है जिसके आदमी पर कहने पर वो मछली की तरह से छटपटा रही है और कछुए की तरह से उछल रही है। वो है मामला
बाहर निकल के आ जाए, बट हम सब लोग अंधे थोड़ी हैं, उसमें एक दो नहीं है। आज एक टीवी चैनल पर आ रहा था कि वो एक उनका बहुत बड़ा मित्र जो उनके साथ खासम खास रहता था, कूपर अस्पताल से बाहर निकल उसने थम्सअप दिया, जी ऑल वेल डन। पुलिस वाला बदहवास दौड़ के आ रहा है और इनको थम्सअप दिखा रहा है, वो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, पुलिस वाला इसका थम्सअप देकर के वापस चला जा रहा है। ये सब कुछ वहाँ समझाया जा रहा है। चैनल पर एक आदमी का बयान रहता है, हालांकि आजकल बयानवीरों की कोई कमी नहीं है, जो कभी नहीं भी मेरा मर लेने के बाद, तो हम लोग चूंकि दिल्ली में रहते हैं, लुटियन जोन में ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वगैरह में नेता के पुण्यतिथि मनाई जाती है ना, 5वीं पुण्यतिथि 7वीं पुण्यतिथि, तो कई नेता लोग आते हैं। जैसे मान लो किसी नेता को मैं बड़ा जानता हूँ, रात दिन साथ में रहा हूँ, मुझे बोले मालूम है कौन आता है कौन जाता है, एक तरह से मैं उनके घर में ही रहा हूँ। उन लोगों के जब हम जाते हैं ना, तो कोई आते हैं, हमने आज तक जीवन में उनको देखा नहीं, वो भाषण देते, जी मैं और फलाना सिंह 74 के आंदोलन में हम लोग साथ थे, 77 में भी हम लोग जेल गए, 88 वाला में भी फलाना थे, 84 वाला में फलाना थे, रात दिन एक साथ हमारे बगैर वो नाश्ता नहीं करते थे। कई कई बार तो हमारे घर आ जाते थे कि यार तुम सवेरे आए नहीं, मैं नाश्ता नहीं कर पाया। वो जो माइक से नहीं बोले, भाई हमने तो आपको कभी देखा नहीं यार, हम तो यहीं रहते हैं यार, चुप रहो ना यार, तुमको क्या मतलब है। तो हम लोगों को कोई आदत है मर लेने के बाद बयानवीरों की बयान सुनने का, लेकिन फिर भी जो उसने बयान दिया है कि वो आदमी ने कहा था कि भाई जरा इनके परिवार के लोगों को आ लेने दीजिए, पोस्टमार्टम के लिए तब ले जाया जाएगा। लेकिन वो आदमी धक्का देकर के बोला पोस्टमार्टम जल्दी करो और इस आदमी को बाहर निकालो। उसने एक पुलिस अफसर का नाम लेकर के कहा है सार्वजनिक चैनल पर, और उसने लिखित में कंप्लेंट किया है बाई मेल, ताकि मेरी बात को सुना जाए, मेरी गवाही ली जाए। मैं गवाही देने को तैयार हूँ कि किस पुलिस अफसर से हमने बात किया, कौन से पुलिस अफसर दोषी है। और सबसे बड़ा और सबसे चिंता का विषय है कि वही पुलिस अफसर है जो रिया सेन से तो बात करते हैं, लेकिन नीरज सिंह से बात नहीं करते। बबलू जी जो उनके भाई हैं, उनके पिताजी से बात नहीं करते, जिसका बेटा मरा है। वो अपने समकक्ष, अपने इको वैलेंट उस ओम प्रकाश सिंह जी से बात नहीं करते, जो उनके जीजा जी हैं, आज फरीदाबाद में सिटी एसपी हैं। मतलब ऐसे लोगों से बात नहीं करते, लेकिन उससे बात करते हैं, ये एक चिंता का विषय। एनीवे, मैं जो बात कर रहा था कि जनभावना किस तरह का हो, मैं ये कह रहा था ना कि अभी रिया बहुत डरी हुई होगी, अगर कल्पित हुई या नहीं होगी तो वो सब लोग भी डरे होंगे कि पता ना उठ किस करोड़ जाएगा। इसी तरह का डर जांच एजेंसियों के दिल में हो, मेरा ये मांग है। जैसे कि उन पुलिस वालों का एकदम रात की नींद खत्म हो जानी चाहिए जिन लोगों ने कहा है कि ये आत्महत्या है, प्रथम दृष्टिया बिना जांच बिना पड़ताल के देखते हुए कह दिया। उन डॉक्टर लोगों का भी नींद हराम होनी चाहिए जिन्होंने पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ तो लिखा है, बट टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा है। उनका भी होना चाहिए पोस्टमार्टम वाले में कि नौकर कह रहे हैं कि मैंने जूस दिया, और पोस्टमार्टम में जूस का जिक्र नहीं है। अब या तो नौकर झूठ बोल रहा है कि मैंने जूस दिया है, और नहीं तो पोस्टमार्टम में बताया जा रहा है कि जी जूस पेट में नहीं है, तो उन्होंने लिखा क्यों नहीं? क्या उस जूस में जहर था? क्योंकि अगर जूस की बात आती तो लोग दूसरा रिपोर्ट मांग लेते। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बृहद जानकारी बहुत ज्यादा रहती है, छन छन के आ रही है। मैं तो सिर्फ आशंका की बात आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन उनको इस बात का डर होना चाहिए। और जिस दिन ये दूध का दूध पानी का पानी निकले, जो जो लोग इसको छुपाने की, अमर्यादित इस बात करने की और लापरवाही करने का जुर्म किए हैं, उन लोगों की नौकरी जानी चाहिए। वो सब के सब मर्डर में साझेदार जैसा सजा उनके ऊपर हो कि आप मर्डर में साझेदार हैं, सच मिटाने का 120 बी और कई धाराएं हैं उनके ऊपर, जो आदमी सहयोगी के रूप में धारा लगता है, वो सबके तहत वो बुक हो, उनको मुकदमा चले। चाहे इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़े, पुलिस मैनुअल बदलनी पड़े, या राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत करनी पड़े, ये हो तभी जा करके अपराधियों का मनोबल टूटेगा। उनका राजनीतिक संरक्षक, उद्योगपति संरक्षक, अफसर संरक्षक और जो भी उनके आका काका होंगे, वो सब की बहकावे में वो लोग नहीं आएंगे। वो कहेंगे कि भाई देखो फलाना वाले ने आपके बहकावे में किया, कल तो आपकी सरकार चली गई और केस खुलते खुलते 4-5 साल रह गया, अब अगला बार पता ना आप आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारा तो नौकरी चल जाएगा। और महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको पता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना तो सरकार में आने वाली नहीं है, ये अंतिम सरकार है उनका। हाँ, वो लोग थोड़ा सा लोकतंत्र की जगह ठोक तंत्र की प्रवृत्ति मानते हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको गुंडाई पर राजनीति चलता है। तो कोई अधिकारी कर्मचारी अपनी इज्जत के डर से डर रहा होगा कि यार ऐसा ना मैं गाड़ी से जाऊँ और कोई पत्थर फेंक दे, गाड़ी दे दे परिवार के साथ, छोड़ यार। लेकिन ये भी उनके मन से भ्रम दूर हो जाना चाहिए, इस तरह से सजा अगर उनको मिल जाएगी तो। क्योंकि आखिर आपको क्या हक है कि आप बिना पोस्टमार्टम का जांच किए कह रहे हैं कि आत्महत्या है? किसके बहकावे में कह रहे हैं? इसका भी जांच होना चाहिए। कि अब तक हम लोग भी देख रहे हैं कि कोई डीजीपी स्तर का आदमी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो एक ठीक केस का, ऐसा नहीं हो सकता। ये गुप्तेश्वर पांडे जी भी कोई बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे की जो बिहेवियर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद अश्विनी चौबे को तकलीफ देने वाला है। अगली बार वहाँ बक्सर से चुनाव लड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जितना वो ये बक्सर से लड़े, मैंने रहने वाले बक्सर गए, तो कहीं से भी लड़े, तो क्या अगला अश्विनी चौबे को दोबारा वापस भागलपुर भेजा जाएगा?
वो अगला बार एमपी के चुनाव लड़ रहे हैं या राज्य में राज्यसभा में सीधे आएंगे, क्योंकि उनकी बिहेवियर राजनीतिक प्रवक्ता की तरह से होता जा रहा है। मैं बड़ा विनम्रता से बिना क्षमा मांगे कर रहा हूं, मुझे देखिए मेरी जो समझ है, इतना बयानवीर आदमी डीजीपी स्तर का नहीं होगा, एसपी के पास समय नहीं होता, हवलदार के पास समय नहीं होता, हल्के की जिम्मेदारी होती है। तुम तो बिहार के डीजीपी हो मेरे भाई आदरणीय पंडित जी, आपको इतना समय कहां से मिला रोज 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना? आपका काम है, आपने ऑर्डर दे दिया या भाई हवलदार जाओ, 2 इंस्पेक्टर जाओ, नहीं हो रहा सर एसपी जाओ, उसको क्वारंटाइन कर दिया, डीआईजी जाओ, उसको क्वारंटाइन कर दिया, सरकार को लिखो कि अब क्या मैं जाऊं? क्योंकि चैनल है, हवलदार, कांस्टेबल, हवलदार, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी स्पेशल, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद डीजीपी। आप सीधे डीजीपी करेंगे तो वो आदमी कहां करेगा जो पुलिस ऑफिस में प्रवक्ता बनकर के बैठा हुआ है? वो माइक समझ नहीं आएगा। देखिए सीबीआई जांच हुई है सरकार के कहने पर, पुलिस की सक्रियता है, पुलिस ने जांच किया, बिहार पुलिस ने ठीक काम किया। मैं बिहार पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अति उत्साह में गुप्तेश्वर पांडे टीवी के सामने इतने ज्यादा आ रहे हैं, इसे लग रहा है कि इसी के बहाने वो करें। वही परमजीत सिंह की बात कर रहा हूं, परमजीत सिंह भी मुंबई पुलिस के कमिश्नर है, उनका भी यही चाहिए, ठीक, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, स्पेशल डीसीपी, एडिशनल एसपी, और तब जाकर के एडिशनल कमिश्नर का बाद फिर कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, तब जाके परमजीत का था, वो भी एकदम माइक में भूप मुंह फाड़ फाड़ के एक से मतलब वो काउंटर हो रहा है। एक तरफ से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, दूसरी तरफ से परमजीत जी, दोनों लोगों को ऐसा लड़ रहा है जैसे भाजपा और कांग्रेस आमने सामने प्रवक्ता के रूप में लड़ती है। भाजपा और कांग्रेस को तो वोट लेना उनको बनता भी, लेकिन 2 पुलिस अफसर हमारे देश के सशस्त्र पद पर आने वाले लोग एक तरह से राजनीतिक प्रवक्ता तरह से लड़ रहे हैं और राजनीतिक बयान दे रहे हैं, इसकी भी मांग होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये ना डरे को डीजीपी है वो कमिश्नर है तो उनके विरुद्ध मांग ना किया जाए। हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री को चोर कहा जा रहा है, तो फिर डीसीपी तो उसके बहुत बात की चीज है। ये कोई जरूर नहीं है कि जो जनप्रतिनिधि है वही अकाउंटेबिलिटी हो, उसी से आप पूछ रहे हैं। जो नेता, जो अफसर हैं, उनसे भी पूछा जाए कि भाई आपको संविधान के कौन से पन्ने में लिखा हुआ था कि आप लीक स्टार्ट करके रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? भाई आपका लीगल काम है, आप तहकीकात करिए या मत करिए, 2 बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करने का बात है, मतलब आप भी अपनी बात किसी को सुना रहे थे, किसी को बता रहे थे, किसी को ये रोज कह रहे थे कि आप चिंता मत करिए, मैं आपका पालतू हूं। क्या हूं नहीं बता सकता, आपका पालतू हूं। इसका भी जन भावना समाज से उठनी चाहिए कि भाई ये ठीक बात नहीं है कि जो लोग प्रशासनिक काम के लिए बनाए गए हैं वो रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये ठीक बात है, इसकी मांग होनी चाहिए। मेरा मांग दूसरा है कि जैसे पालघर का घटना है, बिहार में आपदा आया हुआ है, इसकी जांच की बात हो, नेताओं की संरक्षण में जो लोग पड़ रहे हैं इसकी जांच हो, क्योंकि जन भावना मांग हो। इस मांग में मैं सबसे पहले कंगना रनौत को सैल्यूट करता हूँ। सबसे पहले वो एक अदना सी लड़की ही तो है, चाहे फिल्म में हीरोइन का काम करो, है तो लड़की ही, लेकिन वो लड़की इतनी हिम्मत का काम की जिसकी नाम है वीर प्रताप सिंह। आरआरबी एग्जाम कब तक, आरआरबी एग्जाम वीर प्रताप कब तक होगा, ये जरा सीबीआई की जांच कर ले तो बाद में तुमको फोन करके बताएंगे। पहले सीबीआई की जांच कर लेते हैं, सीबीआई की मांग कर ले, जन हुद्दे की बात कर ले, वो बताएंगे। इससे रिलेटेड नहीं, मैं तुमको वो करने के बाद बताता हूँ। आरआरबी एग्जाम कब तक होगा, अच्छा दोबारा यही लिखा है, चलो कोई बात नहीं, ये हम अपनी लाइव खत्म करने के बाद बताएंगे, क्योंकि ये निजी प्रश्न है, इससे संबंधित नहीं है। अभी कोई प्रश्न है सीबीआई जांच में, पुलिस जांच में, जन भावना पर आगे बढ़ाने, तो बात करो, हम बात करेंगे। मेरा ये कहना है कि अच्छा, तीसरा वर्ग लिखा, बहुत अच्छी बात है। मुद्दा जो चंद लोग हैं ना, अब जनहित का मुद्दा करेंगे तो सरकारें मजबूर होगी आपकी बात सुनने के लिए। आप कल्पना कीजिए के जमाने में, उसके पहले जयप्रकाश जी का जमाना, जयप्रकाश जी ने लोगों को जनहित के मुद्दे के साथ जोड़ा। कांग्रेस की सरकार जिसको समझ में नहीं आता था, लोग ये मानते थे कि कांग्रेस कभी जाएगी नहीं, उसका पतन कर दिया, उसका खत्म ही कर दिया। अब उसी तरह से अन्ना हजारे जनहित का मुद्दा जुड़ा कर मतलब रामलीला मैदान को भर दिया। आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कि इसी तरह से जनहित का मुद्दा, सरकारें झुकेंगी, झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए, जनहित का मुद्दा उठाने वाला चाहिए। आज मेरा हेडलाइन था। मेरा यही कहना है कि जब सरकार को लगेगा कि इस मामलों में वोट है,
इस मामले को उठाने में हमारा वोट बन रहा है, तब जाकर के सरकारें आपके मुद्दा उठाएंगी। वो चाहे लोग लाख कहे कि बिहार में चुनाव था इसलिए बेशक ये बात हो, लेकिन कम से कम अगर जनभावना नहीं होती, मांग नहीं होता, तो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर का पता नहीं चलता। एक छोटे जैसे उसके मैनेजर का पता चला नहीं, एक लड़की कूद के मरी, खत्म। उसी तरह से इसका भी हो जाता। मुंबई में उसके बाद भी एक टीवी आर्टिस्ट ने आत्महत्या की, मतलब इधर 10-15 लोग की है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ जनभावना थी। सीबीआई की जांच इसकी हुई, लेकिन है उनकी पुलिस जांच भी हो रही है कि नहीं, भगवान जाने, महाराष्ट्र की सरकार जाने। तो आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आप अपने एकता के बल को पहचानिए, उसके साथ खड़े रहिए, परिस्थितियां चाहे जितने भी विषम हो। आज इधर उधर की बात मैंने करना ही नहीं चाहता, कुछ नहीं उठाना चाहता। मैं 3 बातें अपना वीडियो बंद करके आधा घंटे ज्यादा मैं सोच रहा हूँ कि आजकल ना बोलूं। बाद में लोग कहते भैया 1-1 घंटा बोलते रहो, तो बाद में हम सुन नहीं पाते हैं। मेरा पहला मांग, आप सब ट्यूबर, यूट्यूब, ट्विटर, आजकल कई प्लेटफॉर्म है जिसमें अब ये कोई जरूरत नहीं है कि अखबार में आपका बात छपेगा तभी सरकार तक जाएगा। आपका कोई जरूरत नहीं कि दूरदर्शन आपको दिखाएगा, एबीपी दिखाएगा। आजकल तो चैनलों से ज्यादा सोशल मीडिया देखा जा रहा है, करोड़ों लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं। और एक बात जान लीजिएगा, अगर आपका कोई जनहित का मुद्दा होगा ना, तो मैंने एक वो बैंक पर बात किया था। मैं जरा एक बार बता दूं मुद्दे का मतलब। मैंने एक बात किया था कि 1,76,000 करोड़ सरकार बैंक से दे दी, रिजर्व फंड से। कहे नहीं सरकार वो उन लोगों के उससे फंड से ले ली जो सरकार, जो बैंक घोटाला करके भागे हैं, जो बैंक फ्रॉडर वाले हैं। इतना बढ़िया लोगों को लगा कि एक दिन मैं वीडियो बन करके जब सवेरे देखा तो 5200, 5200 लोग सवेरे देख लिए थे, जबकि मेरा अमूमन 100-150 लोग देखते हैं, बाद में बढ़ता है। लेकिन मैं वीडियो अपलोड करके 12-1 बजे तक तो अपलोड करता हूँ, इसके बाद सो जाते हैं। सवेरे देखते हैं कि भाई क्या क्या कमेंट आया हुआ है, तो देखा 5200 आए। फिर वो 2-3 दिन तक 15-20 हजार लोगों ने उसको 2 दिन के अंदर देख लिया। एक मैंने मुद्दा उठाया था राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी का मैंने कहा था कि ये सचिन पायलट वाला 78,000 आदमी एक दिन में देखा, मेरा वो आइडिया ब्लॉक कर दिया गया। 78,000 लोगों ने देख लिया था एक दिन के अंदर। आप समझ लें कि सोशल मीडिया ये नहीं है कि जो अभी ये 4 लोग देख रहे हैं यही है, नहीं, ये वायरल होता है। अगर वायरल वाला मुद्दा हो, अगर बात लोगों को समझ में आएगी, तो वो सब लोग अपने अपने शेयर करते हैं। आपको हाथ जोड़ के कृपया शेयर और लाइक करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपका मुद्दा जनहित का है तो। उसी तरह से आप ये मत सोचिए कि मेरा यार 4 आदमी देख रहे, मैं क्या करूं। नहीं, बाद में वो 4,000 और 4 लाख तक जाएगी अगर आपका मुद्दा जनहित का होगा। जनता को लगेगा कि यार इस मुद्दे के साथ खुद को रिलेट करना चाहिए, इस मुद्दे को प्रमोट करना चाहिए, जनता आपके साथ है। आप अकेले में बोल दीजिए, वीडियो वायरल हो जाता है। तो आप बोलिए, कहिए, ट्वीट कीजिए, फेसबुक पे बोलिए, मुद्दा जनहित का हो। जैसे एक कहिए कि भाई पुलिस वाले को क्या हक था बिना किसी जांच के, बिना किसी पोस्टमार्टम के बता देना कि ये आत्महत्या है। क्या आप केस को दूसरी तरफ मोड़ना चाहते थे? पुलिस वाले को क्या हक है कि एक लड़की मरी, आप नीचे से देख करके कहे को 14वीं मंजिल से कूद के जान दे। आप 14वीं मंजिल पर नहीं गए कि क्या वो कूदने को कोई ऑप्शन था? पुलिस वाले को क्या हक है, वो जो घर में गई वो देख रही है कि पंखे की लंबाई और बेड की लंबाई 6 फुट है और जो आदमी मरा है वो 5 फुट 10 इंच है, मतलब 1 इंच में मर गया, 1 इंच में लटक गया। कैसे लटका? ये वो कॉमन सेंस नहीं लगाई, आगे बोल दी। मतलब इस तरह की उलझुल बयान क्यों दी जाती है? इसकी भी मांग किया जाए, इस पे भी बात किया जाए, तब जाकर के पुलिस वालों के अंदर डर बैठेगा और वो अपने नेताओं की चमचागिरी और चाकरी पर अपने आप को बचाएंगे। कहेंगे नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। और भी कई मुद्दे हैं। आपके गांव में बाढ़ है, आपके सड़कें टूटी हुई हैं, आपके यहाँ राशन कार्ड का वितरण बढ़िया नहीं हो रहा है, आपका नेता घूस लेता हो के काम पकड़ा जाता है, कोई आपका अफसर कह रहा है कि 50 रुपये देखो तो तरह साइन करेंगे, आपके पास मोबाइल है, उसका वीडियो बनाइए, उसको वायरल करिए। जनहित का मुद्दा उठाइए, जनता आपके साथ है और लोग आपके साथ हैं। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः आपसे प्रार्थना करते हैं कि जनहित का मुद्दा उठाइए और जनहित का मुद्दा उठाइए, जनहित का मुद्दा उठाइए, तभी आप जननायक बन पाएंगे, जनभावना का कदर पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको साझा करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय लोकतंत्र, जय जनतंत्र।